बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहल डाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की कहानी का टॉपिक है दो आत्माएं। जंगल बियाबान में यामिनी की चीखों ने ज़मीन व आसमान में अर्ताज बर्पा कर रखा था। इंसानी खोल में छुपे हुए वो दोनों भेड़िए जिस बुरी तरह इसके नाजुक शरीर को बम्बोड़ भरबोड़ कर अपनी हवस का निशाना बना रहे थे, अगर इन इंसानों की दरिंदगी जंगल का कोई खूनख्वार दरिंदा भी देख लेता तो इसे अपने दरिंदा होने पर कतई ताज्जुब ना होता। इन दोनों इंसानों को किसी किस्म का डरो खौफ ना था और महज इसलिए वो बेखौफ थे कि इन्हें एक बेबस व कमज़ोर लड़की की इज्जत से खेलते हुए, इसके शरीर की दरगत बनाते हुए कोई नहीं देख रहा था, और जो देख रहा था इसको इन इंसान नुमा भेड़ियों की कतई परवाह न थी। वो इतना तो जानते थे कि आकाश पर बेटा भगवान कभी किसी औरत की इज्जत बचाने खुद धरती पर नहीं उतरता। वो दोनों इंसानी नुमा दरिंदे गुज़िश्ता कई घंटों से यामिनी की बेबसी और कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे थे। एक थक कर धूल हटता तो दूसरा इस बेचारी पर हमला आवर हो जाता। गोया इन दोनों ने यह अहद कर रखा था कि जब तक लड़की के शरीर में जान बाकी है वो लड़की के साथ यूं ही जंगल में मंगल मनाते रहेंगे। उन्होंने यामिनी की वो हालत बना डाली कि अब इसमें चीखने की भी सकत ना रही थी। वो इन दोनों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर, आंसू बहा बहा कर और इन्हें भगवान के वास्ते दे देकर थक चुकी थी, लेकिन इन दोनों जालिमों को इस पर रत्ती बराबर तस नहीं आ रहा था। इसका शरीर बेसुध हो चुका था और वो ताकत से निचड़े हुए लींबू की तस्वीर बनकर बेजान हो गई थी। और जब इन दोनों भेड़ियों की हवसनाकी इसके शरीर की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो इसके शरीर ने आखिरी हिचकी लेकर आत्मा को बाहर उगल दिया। डरी सहमी यामिनी की आत्मा इसके शरीर से बाहर आते ही एक दरख्त की आड़ में जा छुपी और हसरत नाग निगाहों से अपने जख्मी शरीर को तकती रही। ए, ये तो मर गई रे, पहले इंसान नुमा भेड़िए ने दूसरे को मुखातिब किया, जो एक दरख्त से टेक लगाए बैठा देसी शराब की भरी हुई बोतल मुंह से लगाए खुद को फिर से ताज़ातम करने में मसरूफ़ था। क्या मर गई? दूसरे वाले के हाथ से शराब की बोतल छूट कर रह गई। वो तीर की मानंद सनसनाता हुआ यामिनी के बेआत्मा शरीर की तरफ बढ़ा। फिर दोनों ने इसे होश में लाने की अपनी सी हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन वो जिंदा होती तो होश में आती। अब क्या करें? दूसरे वाले ने खौफ से थूक निकलते हुए दरियाफ्त किया। इसका नशा हिरन हो चुका था। क्या कर सकते हैं अब हम? बोतलें संभाल कर घर लौट चलते हैं। पहले वाले ने नहायत सुकून से कमीज़ पहनते हुए जवाब दिया। और इस लाश का क्या होगा? दूसरा बदसतूर खौफ में मुब्तला रहा। अरे ऐसी जंगल में पड़ी रहेगी, सड़ती रहेगी, फिक्र मत करो, कई हफ्तों का किसी को इल्म नहीं हो पाएगा कि जंगल में कोई लाश भी हो सकती है। और अगर मानो इत्तफाक से कोई बला भटका इधर आ भी निकला और इसे लाश नज़र भी आ गई तो इस वक्त तक गिद्ध इसके मुर्दा शरीर का हशर नशर कर चुके होंगे। पहले वाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया और दूसरे वाले का डरो खौफ दूर करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा। दोनों ने अपनी तफरीक का बाकी मानदा सामान समेटा और जीप में बैठकर रवाना हो गए। यामिनी की डरी सहमी आत्मा दरख्त की आड़ से नामदार हुई और अपने मुर्दा शरीर की जानी बढ़ी। क्या मिल गया तुम्हें जालिमो, क्या मिल गया? वो अपने शरीर को हसरत से तकती हुई एक करब से बोली। इसकी आंखों से नमकीन पानी के चश्मे फूट पड़े। यामिनी की आत्मा अपने शरीर से लिपटकर इस कदर करब से रोई कि आकाश भी लरज़ उठा। दफातन अपनी पुष्प पर किसी के हाथ का दबाव महसूस करके यामिनी की आत्मा हैरत व अस्ताजाब से अपनी अक की जानिब पलटी। अब रोने का क्या फ़ायदा? वह शैतान अपनी शैतानियत दिखाकर फरार हो गए और तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं रहा। फिर आंसू बहाने से क्या हासिल? यामिनी की आत्मा ने देखा कि इसके औक़ब में एक और लड़की की आत्मा खड़ी गोया इसे तसल्ली दे रही थी। यामिनी की आत्मा खाली खाली नज़रों से अपनी जैसी दूसरी आत्मा को देखती रह गई। मुझे देखो, मैं कई सालों से इस धरती पर यूं ही बेमकसद भटकती फिर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मुझे दुनिया के अंत तक यूं ही बेमकसद इस धरती पर भटकते रहना होगा, लेकिन मैं कभी नाराज़ होकर रोती नहीं। हमारे रोने का फ़ायदा ही क्या है? कौन है जो हमारी फरियाद सुनेगा या हमारे आंसू पूछेगा? दूसरी आत्मा ने यामिनी की आत्मा को इसके मुर्दा शरीर के करीब से उठाते हुए कहा, अगर तुम्हारे दिल पर कोई बोझ है तो तुम मुझसे बयान कर दो, कम से कम तुम्हारे दिल का बोझ कुछ तो हल्का होगा। दूसरी आत्मा यामिनी की आत्मा का हाथ थामे एक दरख्त तले आकर बैठ गई और यामिनी की आत्मा का सर अपने कंधे से टकाकर बेहद मोहब्बत से बोली। यामिनी की आत्मा बस सतूर रोती रही। कौन थे वो पापी जो तुम्हारे शरीर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करके भाग गए? क्या उन्होंने तुमसे किसी दुश्मनी का बदला लिया है? दूसरी आत्मा ने सवाल किया। नहीं, यामिनी की आत्मा ने लब खोले। इसमें से एक नागरेश था, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी में बेहद सच्चा, पुरखुलूस और बेअंतहा पवित्र प्यार किया था। यामिनी की आत्मा दुख से बोली।
और ये दूसरा पापी कौन था? दूसरी आत्मा ने सवाल किया। दूसरा नागरेश का बचपन का दोस्त वशंबर था। इतना कहकर यामिनी की आत्मा एकदम से खामोश हो गई। दूसरी आत्मा इसके बोलने की मुंतजिर इसके सूरत तकती रह गई। यामिनी की आत्मा ने तवील खामोशी के बाद अपने लबों को हरकत दी। माता पिता के ध्यान के बाद बड़े भैया सिद्धार्थ ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे अपनी आगोश में छुपा लिया। जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी इसने मुझे बहुत प्यार से और बेहद तवज्जो दी और मेरा हर तरह से ख्याल रखा। लेकिन शादी के बाद भैया की मोहब्बत तो तवज्जो दो हिस्सों में बढ़कर रह गई। मेरे लिए इनका थोड़ा सा प्यार और मामूली सी तवज्जो भी बहुत थी अगर वो मुझे ज़िंदगी भर मिलती रहती। लेकिन भगवान को जाने क्या मंजूर था। शादी के 1 साल बाद भगवान ने इन्हें एक प्यारी सी बेटी का बाप बना दिया और इसी दिन से इनके दिल से मेरी मोहब्बत बिल्कुल मिट कर रह गई। चंद महीनों के अंदर भैया के रवैये में इस कदर तब्दीली आ गई कि वो मेरी कोई ख्वाहिश या फरमाइश पूरी करना तो दूर की बात, मेरी बात तक सुनना गवारा न करते। भाभी के लिए भी मेरी हंसी एक बोझ बनकर रह गई। मैंने अपने तौर पर भाभी को खुश रखने के लिए घर के तमाम काम अपने ज़िम्मे लिए और इनको इस कदर आराम दिया कि इन्हें उठकर पानी तक खुद से पीना नहीं पड़ता। यहाँ तक कि इनकी बेटी की तमाम तर देखभाल भी मैं करने लगी। भाभी सारा दिन या तो सोई रहती या रेडियो पर फिल्मी गाने सुनती रहती। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद ना तो भाई के माथे पर पड़ने वाली नागवारी की सलवटें दूर हुई और ना ही इनके दिल में मेरे लिए कभी कोई नरम गोशा पैदा हुआ। उन्होंने सिद्धांत भैया को भी अपने रंग में पूरी तरह रंग लिया था। भैया और भाभी की नागवारियाँ बर्दाश्त करके मुझे अपनी ज़िंदगी एक नागवार बोझ लगने लगी। मैं अपनी ज़िंदगी से इस कदर उकताहट महसूस करने लगी कि कई बार मैंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने के बारे में सोचा। लेकिन अपनी जान आप लेना शायद ज़िंदगी का मुश्किल तरीन काम है, इसीलिए यह हिम्मत भी कभी अपने अंदर पैदा ना कर सकी। फिर मैंने इस वीरान और उदास ज़िंदगी से समझौता कर लिया और किसी अच्छे सिले या तारीफ़ की उम्मीद रख के बगैर भैया भाभी और इसकी लाडली बेटी की गुलामी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। इस दौरान कहीं अच्छे घरानों के लड़कों के रिश्ते मेरे लिए आए, लेकिन भाभी हर रिश्ते में कोई ना कोई बुराई का पहलू निकाल कर रिश्तों से इनकार करती रहती। जाहिर है मेरी शादी करने का मतलब था एक बेदाम गुलाम या कुल वक्ती मुलाजमा से हाथ धोना। एक तरह से मैंने भी अपने दिल को समझा ही लिया। हर लड़की के नसीब में सजना का अंगना नहीं होता और मैं इन्हीं बदनसीब लड़कियों में से एक थी। इससे पहले कि मायूसी का असर मुकम्मल तौर पर मुझे अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता, नागरेश मेरी मायूस ज़िंदगी में उम्मीद की पहली किरण, बाहर का पहला झोंका और मोहब्बत का पहला पैगाम बनकर दाखिल हुआ। नागरेश भाभी के दौर का कोई अजीज़ था जो जाने किस तरह भाभी को ढूंढता हुआ हमारे घर तक पहुंचा था। मुझे अच्छी तरह याद है पहली बार नागरेश को देखकर भाभी हक्का बक्का सी रह गई। इनके चेहरे की सुर्खी जाने क्यों जर्दी में बदल कर रह गई थी और हसीन आंखों में अनजाना सा खौफ दौड़ता दिखाई दे रहा था। गोया भाभी के लिए नागरेश की आमद कतई गैर मुतवक्का, हैरान कुन और परेशान कुन थी। तुम यहाँ किस तरह पहुँच गए? भाभी के लहजे की लर्जिश मुझे हैरान कर गई। क्या खूब कहा है किसी ने कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। फिर तुम तो भगवान की मामूली सी बंदी हो। तुम्हें ढूंढना नागरेश के लिए क्या मुश्किल हो सकता था? अब इस तरह खड़े खड़े कब तक घुरती रहोगी? बहुत दूर से आया हूँ, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? एक खूबसूरत मर्दाना आवाज़ ने मेरे दिल के तारों को छेड़ कर रख दिया। मैं जो है सारा तमाशा अपने कमरे की खिड़की से छुप कर देख रही थी। एक मर्दाना हुस्न व वजाहत के शाहकार को अंदर दाखिल होते देखकर अपना दिल थाम कर रह गई। मुझे एतराफ़ है कि नागरेश के एक ही दीदार ने मेरे दिल की दुनिया बदल कर रख दी। मुझे पहली ही नज़र में इससे मोहब्बत हो गई। मेरा कहीं बार दिल चाहा कि मैं नागरेश के सामने जाऊं, इसे करीब से देखूं, इससे बातें करूं, लेकिन हर बार मेरी फितरी शर्मो हया और भैया की नाराज़गी का खौफ मेरे रास्ते की रुकावट बनकर रह गया। और फिर मैंने नागरेश को भी अकेला ना पाया। वो हर वक्त भाभी के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता। मैं छुप छुप कर सारा दिन इसका दीदार करती। इसे देखकर ही मेरा दिल को सुकून मिल जाया करता। लेकिन भगवान जाने क्या बात थी, भाभी बहुत डरी सहमी और परेशान सी रहने लगी थी। वो अक्सर नागरेश को यही कहती, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा। और मुझे जानने का तजस्सुस हो चला कि आखिर नागरेश भाभी से क्या चाहता है। जाने किस बात पर भाभी ने इसे कई बार बुरी तरह झड़का और डांटा भी था। लेकिन भाभी के हर बुरे सलूक के बावजूद मैंने नागरेश को हमेशा हंसते मुस्कुराते और खुलखुलाते हुए ही देखा और इसका यही अंदाज मुझे बहुत भाता था। एक दिन अपने कमरे से निकलते हुए नागरेश से मेरी टक्कर हो गई। वो कई लम्हात तक मबहूत सा बना मुझे तकता रह गया। हुस्न व खूबसूरती में मैं भी एक मिसाल थी।
मैंने एक दिलकश मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाली और भागकर अपने कमरे में आ गई। इस दिन के बाद से मैंने नागुरेश की निगाहों में अपने लिए एक खोज को बसते हुए देखा। वो कहीं भी बैठा होता, इसकी मतलाशी निगाहें मुझे ढूंढती रहती। ये देखकर ना जाने क्यों मुझे बेपनाह खुशी होती। और फिर अक्सर नागुरेश मेरे रास्ते में हाइल होने लगा। पहले तो वो सिर्फ मुझे निगाहों से मोहब्बत के पैगाम देता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लफ्ज़ों का सहारा लेकर ज़बान से अपनी मोहब्बत और बेचैनी का इजहार फरमाने लगा। मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत तो पहले दिन ही से आ बसी थी। इसके इजहार मोहब्बत ने मुझे और खुशियों का ख़जाना छोप दिया। शायद तुम यकीन ना करो, मैं इसकी मोहब्बत के समंदर में सरता पाँव डूब कर रह गई थी, गर्क होकर रह गई। जब भाभी को हमारी मोहब्बत का इल्म हुआ तो इसने ढके चुपके लफ्ज़ों में मुझे नागुरेश से दूर रहने की हिदायत की। वो सिर्फ नाम का नाग नहीं, इसकी फितरत भी अजगर यानी नाग जैसी है। जब भी इसे मौका मिलेगा वो तुम्हारी इज्जत को डसने से बाज नहीं आएगा। लेकिन मुझ पर इसकी मोहब्बत का ऐसा सहर तारी था, इसके इश्क का जादू इस कदर सर चढ़कर बोल रहा था कि मैंने भाभी की बातों पर कान ही ना धरे। इस लम्हे में ये बात भी फरामोश कर गई कि नागुरेश भाभी से क्या चाहता था। भाभी क्यों इसे हर वक्त झड़क दिया करती। मुझे इसकी मोहब्बत ने इस कदर बेखौफ कर दिया कि मैं भाभी की निगाहों के सामने नागुरेश से हंसी मजाक करती और घंटों इसके साथ तन्हा कमरे में बैठी इसकी दिलचस्प बातों पर कहके बगरती रहती। मेरी यही बेखौफी और बेबाकी भाभी की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गई और भाभी ने भी पहली बार मुझे इस लायक समझा कि वो मुझे अपने ज़िंदगी के अहम तरीन राज से आगाह करें। ये नागुरेश राज जो तुमसे आजकल अपनी सच्ची मोहब्बत के बड़े बड़े दावे कर रहा है ना, तुमसे पहले इसी किस्म की चिकनी चुपड़ी बातें करके कई लड़कियों को अपने दामे उल्फत में फांस कर इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुका है। मुझ पर भी इसने अपनी झूठी मोहब्बत का जाल फेंकने की कोशिश की थी और सच तो यह है कि वो इस कोशिश में कामयाब भी हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो मेरी इज्जत की उजड़ी चादर की जानिब अपने गलाजत से लथड़े हुए हाथ बढ़ाता, इसकी असलियत का इल्म होते ही मैंने इससे अपना दामन खींच लिया। शायद मैं वाहिद लड़की थी जिसकी इज्जत इस कमीने के हाथों लुटने से महफूज रही। यही बात इसे शदीद तैश में मुब्तला कर गई। मैंने इसके साथ कुछ तस्वीर बनवा ली थी। इन्हीं तस्वीर की आड़ में वो मुझे ब्लैकमेल करने के इरादे से खोजता हुआ यहाँ आ गया है। जानती हो मुझसे क्या चाहता है? वो जलील इंसान ये चाहता है कि मैं इसकी झोली में पके आम की तरह टपक पड़ूं और इसी सूरत में वो मेरी जान बख्शेगा। मुझे तुम्हारे भाई और अपने पति पर इतना यकीन है कि अगर मैं इन्हें नागुरेश राज की हकीकत बता दूं तो वो नागुरेश को धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ कि कहीं वो कमीना तुम्हारी इज्जत को ना डस ले। जिस दलदल की जानिब तुम कदम बढ़ा रही हो ना, वो दलदल एक दिन तुम्हें निगल जाएगा। अब भी वक्त है, संभल जाओ, वरना पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। वो बहुत ख़तरनाक इंसान है यामिनी, मेरा यकीन करो। इस दिन भाभी ने वाकई एक मोहब्बत करने वाली बहन का फ़र्ज अदा करते हुए मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे दिल में तो भाभी के लिए नफ़रत पड़ रही थी। मेरे दिलो दिमाग में यही बात बसी हुई थी कि ये औरत मेरी खुशियों की दुश्मन है और ये कभी नहीं चाहेगी कि मेरा भी खराबाद हो, मेरी भी शादी हो। यही सोचकर मैं भाभी को जलाने के लिए नागुरेश राज की मोहब्बत में डूबती चली गई, इसके और करीब हो गई और इसे भी इतना बेखौफ और बेबाक कर दिया कि वो अक्सर मेरे होठों को चूमने की गुस्साखी कर बैठता। मैंने कभी इसे रोकने या टोकने की कोशिश ना की क्योंकि इसका प्यार करना मुझे भी पसंद था। और फिर मैं एक मोहब्बत की तरसी हुई लड़की कैसे मोहब्बत की इन सौगातों को लुटा देती जो भगवान मेरी झोली में डाल रहे थे। आखिरकार भाभी से मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई। भगवान जाने उन्होंने भैया को कौन सी ऐसी राम कहानी सुनाई कि भैया ने इसे बुरी तरह पीटने के बाद धक्के देकर घर से निकाल दिया। मुझे लगा संसार भैया नागुरेश को नहीं बल्कि मेरी खुशियों को घर से बाहर धकेल रहे हों। इस रात मैं बहुत रोई, पूरी रात सो ही नहीं सकी। नागुरेश का हंसता मुस्कुराता चेहरा ख्यालों में आकर मुझे तड़पाता रहा। मैंने अपने आप को एक कमरे में कैद सा कर लिया, ना घर के किसी काम को हाथ लगाती और ना ही खाना पीना करती। मेरे तो दिल की दुनिया बसने से पहले ही उजड़ कर रह गई, जीने का कोई मकसद दिखाई नहीं दिया। एक दिन एक पड़ोसन अपनी एक बच्ची के साथ हमारे घर आई। बच्ची ने सबसे नज़रें बचाकर एक खत मुझे ला कर दिया। मैंने हैरत से खत खोलकर देखा तो सारी उदासी लम्हे भर के अंदर दूर होकर रह गई क्योंकि वो खत नागुरेश का था। इसने घर से बाहर कहीं मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था। मैंने हामी बल्ली। पड़ोसन की वही 10 साला बच्ची हमारे दरमियान पैगाम रसानी के फ़राइज़ अंजाम देने लगी। वो बच्ची फितरतन लालची तबीयत की मालिक थी। नागुरेश ने इसे पैसों का लालच देकर इस काम पर राज़ी किया। वो बच्ची मुझसे भी पैसे बटोरती। बहरहाल हम फिर मिलने लगे। हमारी मुलाकातें इसके बचपन के दोस्त वशिम्बर के घर पर होने लगी। वशिम्बर के माँ बाप का देहांत हो चुका था। इसका कोई भाई या बहन नहीं थी। वो 3 कमरों के अपने बड़े से घर में बिल्कुल अकेला रहता। मेरी बहुत इज्जत करता।
इसकी ज़बान मुझे भाभी भाभी कहती ना थकती। वो भी नागुरेश की तरह जिंदा दिल, नटखट और शरारती सा था और मुझे अच्छा लगा। कई बार तन्हाई में नागुरेश के कदम बहके, लेकिन मैंने हर बार इसे रोक दिया। नहीं नागुरेश, शादी से पहले यह सब ठीक नहीं है। मोहब्बत की हद शादी के बाद पलंगना ज़्यादा अच्छा है, मैं इसे मोहब्बत से समझाती। और फिर एक दिन नागुरेश और विशंबर ने शिकार का प्रोग्राम बनाया। विशंबर ने बेहद इसरार करके मुझे भी साथ चलने को कहा। मैं जाकर क्या करूँगी, मैंने यूं ही दामन बचाने की कोशिश की। शिकार का लुत्फ आपके बगैर अधूरा है, आप साथ होंगी तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। विशंबर ने इतनी मोहब्बत से कहा कि मैं ज़्यादा इनकार न कर सकी और इनके साथ चली आई। मुझे क्या मालूम था कि इस वीरान जंगल में लाकर वो मेरा ही शिकार कर डालेंगे। यह कहकर यामिनी की आत्मा रोते हुए चुप सी हो गई। भगवान ने मर्द और सांप की फितरत एक जैसी रखी है। दोनों में से किसी को भी मौका मिले तो वो डसने से बाज नहीं आते। कसूरवार हम भी हैं। अपनों की नफरत या बेतवज्जही हमें इस कदर तोड़कर रख देती है कि हम गैरों पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। जाने क्यों लोग अपनों से इस कदर मोहब्बत करते हैं। वो ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी नफरत किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का सबब बन सकती है। अगर तुम्हारे भैया और भाभी तुमसे नागवारी से पेश ना आते तो तुम नागुरेश की झूठी मोहब्बत के जाल में फंसकर अपनी इज्जत और ज़िंदगी ना गंवाती। औरत को गैर मर्दों पर बहुत जल्द भरोसा नहीं करना चाहिए। ये मौजी तवाज़ुन से औरत की इज्जत का दुश्मन रहा है। दूसरी आत्मा ने एक कर्ब से कहा। मुझे जिस सांप ने डसा, कहने को वो मेरा बाप था, लेकिन दरअसल वो भी हज़ारों लाखों मर्दों की तरह हवस का पुजारी था, जिसकी नज़र में हाथ आई औरत को इज्जत के साथ छोड़ देना मानो घोर पाप था। दूसरी आत्मा ने चंद लम्हों के तव के बाद कहना शुरू किया। मेरा नाम मेरी माँ ने बड़े प्यार से दामनी रखा था। मेरा बाप बहुत बुरा आदमी था। वो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता और दिन भर माँ को गालियाँ बकता या बात बे बात माँ को मारता पीटता। मैं हर रात माँ की चीखें और रोने की आवाज़ सुना करती, लेकिन माँ के लिए कुछ भी करने से मजबूर थी। मेरे बाप को कमाने में कोई दिलचस्पी ना थी। मेरी माँ ही लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे ज़िंदगी को गुजार रही थी। जब मेरी उम्र 18 बरस की हुई तो माँ को कैंसर जैसी बीमारी ना आ घेरा। 2 साल इसने इस बीमारी में काटे और बलाखिर एक दिन वो भगवान को प्यारी हो गई। माँ के देहांत के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। बाप से सहारे की उम्मीद रखना फजूल थी। दूसरे गांव में मेरे एक सबे मामू भी रिहाइश पजीर थे, लेकिन इनकी 2 बेटियों को मेरा वजूद आंख में पड़े तिनके की मानिंद खटकता था। इसलिए मैंने अपना सहारा आप बनने का फैसला किया और माँ की तरह लोगों के घरों में काम करके अपना और अपने बेहिस शराबी बाप का पेट भरने लगी। भगवान जाने वो कौन मेहरबान था जो मेरे बाप को मुफ्त में शराब की बोतलें रोज़ दिया करता। मेरा बाप दिन में चंद मिनटों के लिए घर से निकलता। जब लौट कर आता तो इसके हाथों में देसी शराब से भरी कई बोतलें होती, जिसे वो दिन भर बैठ कर पीता और नशा ज़्यादा चढ़ जाने पर पूरी रात बेसोस सोया रहता। बाज़ लोगों का यह भी कहना था कि मेरा बाप शराब की भट्टी से शराब की बोतलें चोरी करके लाता है। शायद ये सच हो। बहरहाल वो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता। मैं लोगों के जुटन खाकर और इनकी उतरन पहनकर ज़िंदगी के दिन बिताने लगी। जवानी अमीर की बेटी पर आए या गरीब की बेटी पर, वो अपना तारुफ आप बन जाती है। मुझ पर भी जवानी का बादल खूब सैर होकर बरसा। मेरी जवानी ने मुझे ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि मेरी हस्ती मर्दों के लिए बाइज़ कशिश बनती जा रही है और अपने आप को बचाने के लिए मैंने घर से निकलना बहुत कम कर दिया। मैं घर की 4 दीवारी में अपने आप को कतई महफूज ख्याल करती, लेकिन मैं ये बात भूले बैठी थी कि एक मर्द घर के अंदर भी रहता है, जो कहने को तो मेरा बाप था, लेकिन था तो एक मर्द। इसकी आंखों में मेरे लिए मेल जमा होता रहा। मैं तो इसे अपना बाप समझकर बेखौफ घर में यहाँ से वहाँ चलती फिरती, और जब मैं थक कर ज़रा आराम की घर से लेटती तो वो मेरे कमरे में आ वारिद होता और मेरे जिस्म पर अपनी गंदी निगाहें दौड़ाते हुए बहुत मोहब्बत से दरियाफ्त करता। क्या बहुत थक गई हो मेरी लाडली, आज तू काम पर मत जाना, तेरे लिए खाना मैं ले आऊँगा। और फिर वो वाकई मेरे लिए खाना ले आता। आहिस्ता आहिस्ता इसने मेरा घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया और मेरे खाने पीने ओढ़ने की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले लिए। मेरे लिए तो ये एक खुशी की बात थी कि इसके दिल में ये एहसास जागा। कभी कभार वो रात को अपनी चारपाई लिए मेरे कमरे में आ जाता और मेरी चारपाई से अपनी चारपाई लगाकर सो जाता। रात में जब मेरी नींद खुलती मैं इसे अपने आप को मोहब्बत से घूरते हुए ही पाती। मैं इस मोहब्बत को बाप की मोहब्बत समझकर मुतमईन होकर फिर सो जाती। कई दिनों तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिरकार एक रात इसका ज़बत जवाब दे गया और वो मुझ पर किसी वहशी दरिंदे की मानन झपटा और मेरी इज्जत की चादर को तार तार कर डाला। इस रात में बहुत रोई और पहली बार मुझे शिद्दत से माँ की कमी का एहसास हुआ। मेरा यह ख्याल था कि शायद शराब की ज़्यादती के बायस मेरे बाप से घनावना फैल सरदर्द हुआ हो। नशा उतरते ही यकीनन वो अपनी इस हरकत पर इस कदर शर्मिंदा होगा कि मुझसे नज़रें मिलाकर बात तक नहीं कर पाएगा।
लेकिन मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। मेरे नाम नेहाद बाप ने जो किया वो पूरे मंसूबे और अपने मुकम्मल होशो आवाज़ में रहकर किया था, जिस पर इसे कतई शर्मिंदगी ना थी, बल्कि वह इस ताल्लुक को मुस्तकिल कायम रखने के चक्कर में था। उफ भगवान, ये सोचकर मुझे अपने पैरों तले की ज़मीन सरकती हुई महसूस हुई। हमारे स्नेह ताल्लुक का इल्म मोहल्ले में किसी को नहीं होना चाहिए, वरना याद रखना मैं तेरे हसीन चेहरे पर तेज़ाब अंडेल कर रख दूंगा। इसने खौफनाक लबो लहजे में मुझे धमकी दी। इसके बाद वो इस कदर बेखौफ हो गया कि दिन रात मुझे किसी खिलौने की मानद इस्तेमाल करने लगा। मैं शदीद ज़हनी दबाव और खौफ का शिकार होकर रह गई। मुझे अपने शरीर से ही नहीं, अपनी ज़िंदगी से भी शदीद नफरत महसूस होने लगी। लेकिन मैं भी अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा न कर सकी कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर पाती। एक दिन पड़ोस में रहने वाली शांति बुआ मुझसे मिलने आई। किसी औरत को देखकर मेरा ज़ब्त जवाब दे गया और मैंने हचकियों से रोते हुए शांति बुआ को अपने बाप के काले करतूतों से आगाह किया। शांति बुआ सुनकर सन्नाटे में आ गई। एक भगवान, ये कैसा अंधेरा है? एक बाप ने बेटी की इज्जत पर हाथ डाला। मैं कहती हूँ ऐसा पाप इस धरती पर हो गया और धरती सलामत है। धरती फट क्यों नहीं पड़ी? आकाश क्यों ना गिर पड़ा? तोबा तोबा, तू है भी या नहीं भगवान, या तुझे कुछ दुखाई नहीं देता? शांति बुआ भगवान से लड़ने में मसरूफ़ हो गई। शांति बुआ अपने गाल पीटती हुई मेरे घर से निकली और चंद लम्हों के अंदर इसने चीख चीख कर सारे गांव के मर्दों को इकट्ठा करके मेरे बाप की शर्मनाक हरकतों से आगाह कर दिया। हालांकि मैंने इन्हें सिर्फ अपने मामू को यह खबर पहुंचाने की हिदायत की थी। बहरहाल शांति बुआ के वबीला मचाने का यह फ़ायदा हुआ कि गांव के कुछ मर्दों ने मेरे बाप को पकड़कर गांव के सरपंच के हवाले कर दिया। सारा गांव ही मेरे बाप की ऐसी शर्मनाक हरकत पर अंगिस्त परिंदा था और खूब बुरा भला बोल रहा था। गांव के तमाम मर्दों और औरतों की ताने नचते और गालियां बर्दाश्त ना करके वो एकदम से चीख पड़ा। मैंने जो कुछ किया अपनी बेटी के साथ किया, तुम्हारी बहनों या बेटियों के साथ नहीं। फिर तुम लोगों को इस कदर गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों मुझे गालियां दिए जा रहे हो? वो मेरी बेटी है, चाहे मैं इसे बेटी समझूं या बीवी बनाकर रखूं। किसी को मेरे मामले में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसने इंतहाई ढटाई और बगैरती से यह अल्फाज अदा किए हैं, जो सुनकर गांव के कुछ गैरतमंद मर्दों का ज़बत जवाब दे गया और वो मेरे बाप पर टूट पड़े। उन्होंने इसे इस कदर मारा कि वो अपने ही खून में नहा कर रह गया। आज के बाद अगर तू गांव में तो क्या, गांव के इर्द गिर्द भी दिखाई दिया तो तुझे पत्थर मार मार के जान से मार दिया जाएगा। हम तुझे तड़ी पार कर देंगे। गांव के सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। वो सबको गालियां बकता हुआ नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। जब मेरे मामू को इस वाक़ये की इतला पहुंची तो वो भी गज़बनाक होकर आन वारिद हुआ। इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? मामू को गांव के सरपंच के फैसले से शदीद इख्तलाफ था। मैं इस बगैरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मामू की आंखों में खून उतर आया। मामू इंतहा से ज़्यादा गुस्से में थे। वो मुझसे भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। वो शैतान कई दिनों से तेरे साथ ये घनौना खेल खेलता रहा और तू खामोश तमाशाई बनी रही। किसी भी तरह मुझे खबर नहीं पहुंचा सकती थी। वो मुझे भी डांटते रहे। इस लम्हे मैं कतई ये जान ना पाई कि मामू मेरा पिता के इस पाप में मुझे भी बराबर का शरीक समझ रहे थे और इनके दिल में मेरे लिए नफरत का लावा खोल रहा था। 2 दिन तक वो मेरे बाप को पागलों की तरह खूंजता रहा। जब इसका कुछ इल्म ना हो सका तो वो जैसे गुस्से से पागल होकर रह गए। एक रात में गहरी नींद के मज़े लूट रही थी कि मुझे अपनी गर्दन पर क़यामत सी टूटती हुई महसूस हुई। ऐसी अजियत, ऐसा दर्द रगो रुपये में सरायत कर गया कि नींद की चुड़िया फिर से उड़कर रह गई। बेअख्तियार लबों से चीखें आज़ाद होकर रह गई। जन मछली के मानन तड़पते हुए मैंने देखा मेरे मामू अपने दोनों हाथों में खून आलूद कुल्हाड़ी थामे मेरी चरपाई के करीब खड़े मुझे बेहद नफरत से घूर रहे थे। मेरी आंखों में हैरत, इस्तेजाब और बेयकीनी के अलावा यह सवाल भी मचल रहा था, मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों बेरहमी से मार दिया गया? जवाबन मामू ने एक बार फिर कुल्हाड़ी बुलंद की और मेरी गर्दन पर दूसरा शदीद वार करके मेरा सर तन से जुदा कर डाला। जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर के अंदर बेबस परिंदे की मानंद फड़फड़ाती रही, मेरा शरीर तड़पता रहा और मामू मेरी तड़प का तमाशा देखते रहे। जब मैं अपने शरीर से बाहर आ गई तो मेरा शरीर भी ठंडा पड़ गया। मुझे मारकर मामू की नफरत की प्यास न बुझी। उन्होंने मेरे बाकी शरीर के बाकी टुकड़े कर दिए और रात के अंधेरे में मेरे शरीर के हर टुकड़े को एक नई जगह गाड़कर खुद इत्मीनान से अपने गांव लौट गए और मुझे इस धरती पर भटकने के लिए तन्हा छोड़ दिया। बस इसी दिन से मैं यूं ही भटक रही हूँ। इतना कहकर दामिनी की आत्मा ने चुप साध ली। कुछ अरसे के लिए यामिनी और दामिनी की आत्माओं ने अपनी अपनी राहें बदल ली। वो मुख्तलिफ जगहों पर भटकती फिरती रही, लेकिन एक दिन उकताकर दोनों आत्माएं फिर एक दूसरे से आ मिली। यामिनी, तुम्हारे नागुरेश राज का क्या अंजाम हुआ? दामिनी की आत्मा ने दरियाफ्त किया। इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। तुमसे दूर होने के बाद मैं मुख्तलिफ मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करती रही, ए भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे मैं अपने दुश्मन नागुरेश से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं।
भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे खास मुद्दत तक के लिए कुछ खास शक्तियाँ इनायत कर दी। शक्तियाँ हासिल होते ही मैं नागुलेश की तलाश में निकल खड़ी हुई। मुझे इसे तलाश करने में कोई दिक्कत ना पेश आई। महज चंद घंटों की ख्वारी के बाद वो मुझे एक बेहद हसीन लड़की के साथ दिखाई दिया। लड़की हसीन होने के अलावा दौलतमंद माँ बाप की अकलौती बेटी थी और नागुलेश इससे शादी करने के लिए बेहद संजीदा था और फिर इसने इस हसीन लड़की से शादी भी कर ली। मुझे इसी लम्हे का इंतजार था। शादी की पहली रात ही मैंने इसकी हसीन दुल्हन के शरीर में सुकून इख्तियार कर ली और फिर पहली रात ही वो खौफनाक तमाशे दिखाए कि खौफ की ज़्यादती से इस पर तवील बेहोशी तारी होकर रह गई और फिर मैंने इसके दिन और रात अजाब बना डाले। वो जो पराई औरतों के शरीर के साथ बेरहमी से खेला करता, अपनी पत्नी का शरीर पाने के लिए तरसता रह गया। एक रात मैं इसकी नज़रों के सामने इसकी पत्नी के शरीर से बाहर आई और इसे नफरत से घूरते हुए धमकी दी, अगर तुझ में ज़रा सी भी मर्दानगी बाकी है तो तू इस औरत के शरीर को हासिल करके बता। मैंने इसके शरीर में सुकून इख्तियार कर रखी है और जब तक इसका शरीर मेरे कब्जे में है तू इसे अपनी एक उंगली से भी नहीं छू सकता, और जब जब तू इसके शरीर को छूने की कोशिश करेगा मैं तेरा वो हशर करूंगी कि तू मुझे कभी नहीं भूल पाएगा। मेरी धमकी कारगर साबित हुई और इसने अपनी पत्नी को हाथ लगाना तो दूर की बात, नज़र भरकर देखना भी तर्क कर दिया। इसकी पत्नी के लिए पति का एक खिंचाव और सख्त रवैया परेशानी का बायस बनता चला गया। औरतों ने इसकी पत्नी को समझाया कि वो खुद अपने पति को अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश करे। औरतों की बातों में आकर इस बेचारी ने ऐसी ही कई कोशिशें की और वो अपनी हर कोशिश में कामयाब भी हुई, लेकिन जैसे ही नागुलेश मस्त होकर इसके शरीर को अपनी बाहों के घेरे में लेने के लिए लपकता, मैं ऐन मौके पर इसकी पत्नी के शरीर में दाखिल हो जाती और इसकी वो दुर्गत बना डालती कि वो फिर खींच कर रह जाता। जब लोग इससे अपनी पत्नी से दूर रहने की वजह दरियाफ्त करते हैं तो वो जवाब देता, मेरी पत्नी के शरीर पर एक चुड़ैल का कब्जा है, वो चुड़ैल मुझे मेरी पत्नी के शरीर को छूने नहीं देती। जब भी अपनी पत्नी के करीब जाता हूँ और इसे छूने की कोशिश करता हूँ वो चुड़ैल गज़बनाक होकर मुझ पर हमलावर हो जाती है। इसकी इन बातों पर किसी को यकीन न हुआ और हो भी कैसे सकता था। मैं किसी और के सामने कभी जाहिर ही नहीं हुई। मेरा मकसद तो सिर्फ नागुलेश को ज़हनी और जिस्मानी अजियत पहुँचाना था और मैं वो पहुँचा रही थी। दिन ब दिन इसकी दिमागी और जिस्मानी हालत बिगड़ती चली गई और नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि इसने मुझे मारने के चक्कर में कई बार अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला किया और इसे बुरी तरह लहूलुहान कर डाला। मैंने अपनी पत्नी पर हमला नहीं किया, मैंने तो इस चुड़ैल को मारने की कोशिश की जो मेरी पत्नी के शरीर पर काबिज है। वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। वो इस लहजे में कहता जैसे कोई राज की बात बता रहा हो। चुड़ैलें और भूत छुरी चाकू से नहीं मारा करते, इन्हें एक चाप के जरिए काबू करके जलाना पड़ता है। छुरी चाकू के हमला करके तुम एक दिन अपनी पत्नी की जान ले लोगे। इसके संगी यार इसे समझाते रहते हैं। जलाने वाली बात इसके दिमाग में ऐसी जाकर बैठी कि एक रात इसने अपनी पत्नी को सिर्फ मेरे धोखे में जिंदा जला डाला। इसे खतरनाक पागल करार देकर उम्र भर के लिए पागल खाने भेज दिया गया, जहां पहले से मौजूद खतरनाक पागलों ने इसे मार मार कर एक दिन जान ही से मार डाला। मेरा काम खत्म हो गया और साथ ही मेरी शक्तियाँ भी खत्म होकर रह गई। कुछ दिन यहाँ वहाँ भटकते रहने के बाद मैं तुम्हारी पुकार पर चली आई, यामिनी की आत्मा ने कहा। और तुम सुनाओ, तुम्हारे इस शैतान बाप का क्या हुआ? चंद लम्हों बाद यामिनी की आत्मा ने दामिनी की आत्मा से दरियाफ्त किया। मैंने अपने साथ हुई ज्यादती का इंसाफ भगवान पर छोड़ दिया और भगवान ने मुझे निराश नहीं किया। मेरे बाप का वो इबरतनाक अंजाम हुआ कि आज भी लोग इस भयानक अंजाम की कहानी सुनकर कानों को हाथ लगाते हैं। दामिनी की आत्मा ने जवाब दिया, गांव के सरपंच ने इसे तड़ी पार तो पहले ही करार दे दिया था। कहीं ठिकाना ना पाकर इसने एक गैराबाद वीरान जगह में कायम एक कच्ची मिट्टी से बने कमरे में पनाह ढूंढ ली। कच्ची मिट्टी से बने इस कमरे को कमरा कहना भी सरासर गलत था, क्योंकि ना तो इसमें खिड़की दरवाजे थे ना ही छत। वो दिन भर आवारागर्दी करता और रात में कच्ची मिट्टी की चार दीवारी में रात बसर करने के लिए आता। एक रात इसे एक जहरीले कीड़े ने पाँव पर काट लिया। पाँव की तकलीफ से वो चलने फिरने से बिल्कुल माजूर होकर बैठ गया। जहर फैलता गया और इसकी टांग नीली होती चली गई। अजियत बर्दाश्त न करके वो चीखता चिल्लाता रहता, रोता रहता, बिलखता रहता। कभी माँ को आवाज़ें देता तो कभी मुझे पुकारता, लेकिन इस वीराने में इसकी फरियाद सुनने वाला कौन था? एक तरफ टांग की अजियत तो दूसरी जानिब भूख और प्यास का अजाब। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि वो दीवारें चाट चाट कर या ज़मीन पर बिछी धूल मिट्टी खा खा कर अपने पेट की आग बुझाता रहा। भगवान जाने इसे मौत क्यों नहीं आ रही थी। वो कौन सी उम्मीद याद थी जो इसे जिंदा रखे हुए थी, या फिर वो अपने पापों की सज़ा भुगत रहा था? बहरहाल जो कुछ भी था वो बड़े करब में ज़िंदगी के दिन काट रहा था। जहर को फैलने से रोकने के लिए इसने अपनी कमीज़ फाड़कर मजबूती के साथ अपनी मुतासरा टांग की रान पर बांध दी। जहर तो फैलने से रुक गया, लेकिन इसका शरीर फूलना शुरू हो गया।
धूल मिट्टी खा खा कर इसके तमाम दांतों में भी नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उठने लगा। शरीर के बाकी हिस्सों में भी दर्द इसके अलावा था। भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त न करके बाज़ औक़ात इस पर ऐसी गनुदगी तारी हो जाती कि वो घंटों होशो आवाज़ से बेगाना होकर सोया पड़ा रहता। इसके शरीर को मुर्दा जानकर आदमखोर गिद्ध इस पर टूट पड़ते हैं और इसके शरीर का मांस नोचने में मसरूफ़ हो जाते हैं। अजियत की ज़्यादती से इसकी नींद उड़कर रह जाती, लेकिन इसके शरीर में इतनी सख्त भी बाकी ना रहती कि वो आदमखोर गिद्धों को अपने शरीर से दूर हटा पाता। वो मुर्दों से बदतर हालत में ज़मीन पर बेहसा हरकत पड़ा रहता और आदमखोर गिद्धों को अपने शरीर का मांस नोचते हुए इंतहाई बेबसी से देखे जाता। देखा पिताजी, तुमने भगवान का इंसाफ। बाप होने के बावजूद तुम भी इन गिद्धों की तरह मेरा शरीर दिन रात यूं ही नोचा करते थे। भगवान जाने तुम्हें लाज क्यों नहीं आती थी। अब बताओ पिताजी, ये गिद्ध तुम्हारा शरीर नोच रहे हैं, तुम्हारा शरीर का मांस खा रहे हैं, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत रोना आ रहा है ना? अपनी बेबसी पर खून के आंसू निकल रहे हो ना? काश तुमने बाप बेटी के पवित्र रिश्ते की लाज रखी होती, तो आज तुम्हारा ऐसा इबरतनाक अंजाम ना होता। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम पर हर दिन एक नई अजियत का हमला हो। इस हालत में तुम इतना जियो कि जब तक तुम्हारे शरीर का एक एक अज़ू गल सड़कर अपना वजूद ना खो दे, तुम्हें मौत ना आए। एक दिन मैंने अपना आप इस पर जाहिर किया और अपनी नफ़रत का इजहार करके और इसे शराब देकर फिर से खुद को पोशीदा कर लिया। वो बेबसी की तस्वीर बना अपनी पीली सर साख्त आंखों से सिर्फ मुझे घूर कर रह गया। भगवान ने मेरे शराब की लाज रखी। इसके शरीर का एक एक अज़ू फूल फूल कर फटता रहा और गल सड़कर अपना वजूद खोता रहा, लेकिन इसे मौत ना आई। एक दिन इसका पेट भी बेहद फूलने के बाद एकदम से फट पड़ा, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहा। गिद्धों और कितने बिल्लियों ने इसके जिस्म के अंदरूनी अज़ा नोच नोच कर खाने शुरू कर दिए, लेकिन इसके शरीर में ज़िंदगी दौड़ती रही। इस कदर अजियत के बावजूद मौत को इस पर तरस ना आया। वो हैरत अंगेज़ तौर पर ज़िंदा रहा और एक ना दो कई दिनों तक ज़िंदा रहा। फिर एक दिन जब वाकई इसके शरीर का एक एक अज़ू गल सड़कर ख़त्म हो गया, तो इसकी मौत वाक़िया हो गई। इसके गंदे शरीर से इसकी आत्मा ने रिहाई पा ली। जब तक वो जिंदा रहा, गिद्धों की खुराक बना रहा। मरने के बाद इस ज़मीन के लातादाद कीड़े मकोड़ों ने इसके शरीर को अपने घेरे में ले लिया। मुझे इसका इबरतनाक अंजाम देखकर इस कदर खुशी हुई कि बयान नहीं कर सकती। दामिनी की आत्मा ने बेहद मुसर्रत से कहा, हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद करने वाले तो अपने भयानक अंजाम को पहुँच गए, लेकिन तुमने कभी यह सोचा है कि हम कब तक धरती पर यूं ही भटकती रहेंगी? भगवान को हम पर कब तरस आएगा? हालांकि जुल्म ज़्यादती भी हमारे साथ हुई और सज़ा भी हम ही भुगत रहे हैं। भगवान का ये कैसा इंसाफ है? चंद लम्हों के तौक़े बाद दामिनी ने ज़बान खोली। भगवान की बातें भगवान ही जाने, यामिनी ने एक हसरत से जवाब दिया और फिर दोनों आत्माएं एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ गईं। कहते हैं कि यामिनी और दामिनी की आत्माओं को कई लोगों ने कई बार देखा। बच्चे इन दोनों आत्माओं को देख देख कर पहले जवानी और फिर बुढ़ापे की दहलीज तक जा पहुँचे, लेकिन इन दो आत्माओं का दिखाई देना ख़त्म ना हुआ। ये दोनों आत्माएं यूं ही भटकती फिरती दिखाई देती रहीं। इनकी ज़बानों पर अपने साथ होने वाली जुल्म ज़्यादती की यही कहानियाँ होती हैं जो कई लोगों ने अपने कानों से सुनी। दामिनी और यामिनी की आत्माएं जिंदा इंसानों के दरमियान अपनी धुन में मगन यूं ही घूमती फिरती रहीं। इन दोनों आत्माओं ने ना तो जिंदा इंसानों को कभी परेशान किया और ना ही कभी किसी इंसान से मदद तलब की। इसके बरअक्स जिंदा इंसान हमेशा इन दो आत्माओं की खोज में पुरतजस्सुस रहे। कई नौजवानों ने इन दोनों आत्माओं का ताक़ुब भी किया, लेकिन कभी कोई इन आत्माओं के ठिकाने मालूम ना कर सका। ताक़ुब करने वाले हर शख्स का यही बयान था कि चलते चलते ये आत्माएं एकदम से निगाहों से गायब हो जाया करती। लोगों का ऐसा कहना है कि चूँकि इन आत्माओं के शरीर पर एक जुल्म सा हुआ और दोनों आत्माएं एक जैसी ज़्यादती का शिकार हुई, इसलिए दर्द मुश्तरक होने के कारण ये दोनों आत्माएं एक दूसरे से मिल गईं और एक दूसरे के साथ रहती हैं। ये कोई नहीं जानता कि कब इन आत्माओं को सुकून नसीब होगा और कब ये लोग परलोक सधारेंगी। अलबत्ता इन दो आत्माओं के सुकून के लिए कई लोग दुआगो रहते हैं। यह थी आज की डरावनी कहानी या शायद स्केरी कहानी। बहरहाल कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। किसी और अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।